मिनी रत्न कैटेगरी से महारत्न कैटेगरी में शामिल हुई एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर अभी भी 90 रुपए के रेंज पर ही कारोबार कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में अब तेजी आएगी या फिर दोस्तों बहुत ही बड़ी गिरावट के ट्रेंड अब देखने को मिलेंगे, इस पर पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस कंपनी के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से कंपनी के अब सेंटिमेंट से पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो दोस्तों आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों कंपनी में देख सकते हैं बहुत ही बड़ा माहौल लास्ट टाइम में मिला और तगड़ी खरीदारी दोस्तों लास्ट टाइम में ही कंपनी में देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों से कंपनी लगातार नेगेटिव में है, 1 महीने से भी कंपनी नेगेटिव में, लेकिन 6 महीने से आप देखेंगे तो मात्र 2% के प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जब तक ये 90 रुपए का लेवल यहां पर छोड़ता नहीं है और 108 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती है कंपनी, तब तक दोस्तों कंपनी में बड़ी तेजी नहीं आने वाले है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक मतलब कि यहां पर 100 लाख के आसपास का वॉल्यूम बनाया था, उनमें 44% का डेरिवेटिव था। तो दोस्तों तगड़ी खरीदारी कंपनी के अंदर हो रही है और इसी वजह से कंपनी के अंदर बड़ा पॉजिटिव अपडेट बना हुआ है। उसके बाद बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो कंपनी में आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल अपडेट पहले आ चुका है, जिसमें कंपनी ने अपने 7 नवंबर 2024 को रिजल्ट का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों अब बड़े बुलिश यहां पर हो सकती है इन रिजल्ट की वजह से, या फिर दोस्तों तगड़ी गिरावट भी आपको कराकर दिखा सकती है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं उन्हीं आंकड़े के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी अपनी 7 नंबर को आय रिपोर्ट मतलब कि Q2 के रिजल्ट प्रदर्शित करने वाली है। तो यहां पर दोस्तों एंटीक ब्रोकिंग है जिन्होंने इस कंपनी के लिए एक पूर्वावलोकन नोटिस जारी कर दिया है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान सिक्किम में अचानक से आई बाढ़ से एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी पर बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। बाढ़ ने तीस्ता वी परियोजना को प्रभावित कर दिया, जिसका डिजाइन ऊर्जा उत्पादन सालाना 26 बिलियन यूनिट है। तो दोस्तों जो तीस्ता यहाँ पर है, बाढ़ यहाँ पर जो आती है उसमें दोस्तों ये वाला पावर प्लांट लगभग हर 1-2 साल में क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे कंपनी को काफी हानि होती है। परियोजनाओं का वार्षिक निश्चित शुल्क है जो 600 करोड़ का है, जिसमें पूरे वर्ष के प्रोत्साहन शामिल हैं, जबकि एनएचपीसी के पास 12 महीने का बीमा कवरेज है। तो दोस्तों एक राहत की बात सिर्फ यही है कि इसके पास कवरेज है बीमा, मतलब कि बीमा कवरेज है, जिसकी वजह से कंपनी में अगर कोई हानि भी होती है तो कंपनी को दोस्तों इतनी बड़ी हानि नहीं झेलनी पड़ती है। कंपनी को पार्वती और लोअर सुब्रमण्य सहित अपनी प्रमुख परियोजनाओं के समय पर चालू करने की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों वैसे 2025 तक यहां पर मार्च के अंत तक 1-2 परियोजना यहां पर ये चालू हो ही जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी का और भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इन वाले न्यूज के अकॉर्डिंग अब यहां पर ब्रोकरेज फर्म ने Q2 के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं वो अपडेट दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने उम्मीद की है कि पीयूसी का समेकन राजस्व 3000 करोड़ रुपए होगा, जो 2023 के सितंबर में 2931 करोड़ होगा। मतलब कि दोस्तों रेवेन्यू कंपनी का बढ़ेगा लेकिन 5% ही बढ़ने वाला है। और दूसरी ओर जो शुद्ध लाभ मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसमें 21% घटकर यह 1214 करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं। तो दोस्तों 1214 करोड़ तो बहुत ही कम यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट माना जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सितंबर का जो अपडेट है वो लगभग 1693 करोड़ के आसपास का है, लेकिन इन्होंने दोस्तों यहाँ पर 21% गिराकर बहुत ही डाउन देख सकते हैं यहाँ पर आंकड़े निकाल कर दिए हैं, जो कि 1214 करोड़ के आसपास ये निकाल कर दे रहे हैं। दूसरी साइड दोस्तों कोटक सिक्योरिटीज ने भी यह बताया है कि एनएचपीसी का बिजली उत्पादन घटकर 8 बिलियन यूनिट रह जाने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 4.5% यहाँ पर गिरावट दर्शाता है। तो दोस्तों इसी से कंपनी के जो प्रोफाइलिंग है उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है और जो वार्षिक मतलब कि जो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रिजल्ट है उनमें यहाँ पर गिरावट आने वाली है, जिसका मुख्य कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर वित्त वर्ष 2025 में दूसरी तिमाही में कम उत्पादन होगा और 480 करोड़ रुपए के अस्थायी पर क्रेडिट का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी का तिमाही कुछ यहाँ पर आपको डाउन होता दिखाई देने वाला है। लेकिन दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का स्टैंडर्ड रेवेन्यू है जो 2500 करोड़ रुपए का है, जो शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 30% घटकर 994 करोड़ का अनुमान बताया है। तो दोस्तों यहां पर दोनों ब्रोकरेज फंड हाउस ने बहुत ही बड़ा नेगेटिव अपडेट कंपनी के निकाल कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर दोस्तों कंपनी में कल कुछ नेगेटिव प्रेशर बनते दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों दोनों इन एक्सपर्ट के अपोजिट में एक और यहां पर एक्सपर्ट है जिन्होंने दोस्तों इस कंपनी पर कुछ पॉजिटिव अपडेट पिछले 2-3 दिन पहले दिया था। उन्होंने कहा है कि 90 रुपए का ये पीयूसी स्टॉक है जो चमका देगा आपका पोर्टफोलियो और करीब 95% का सुपर रिटर्न यहां से मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जिसका 7
गीगावाट का इस टाइम पोर्टफोलियो है और जो देश का करीब 15% पावर यह उत्सर्जित करती है और इसी से बहुत ही बड़ा आउटलुक यहाँ पर मिलने वाला है सभी को। जैसे कि आप देख सकते हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज ने तो पहले ही अपडेट दे दिया था कि कंपनी अब बहुत ही जल्द बड़ा मोमेंटम देगी, क्योंकि कंपनी 7 गीगावाट से सीधा ही यहाँ पर 12 गीगावाट हो जाएगी लेकिन 2028 तक। तो दोस्तों इन्होंने लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही ये अपडेट दिए हैं और करीब 170-80 रुपए के टारगेट बताए हैं। तो यहां पर दोस्तों इनका कुछ ऐसा अपडेट है लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज से। और वहीं दोस्तों कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार कंपनी का मूविंग एवरेज बिल्कुल डाउन हो चुका है। बियरिश का तो 15 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब कि कंपनी में और भी गिरावट हो सकती है। पीवोट लेवल देखें तो कंपनी में 91, 92 और 92.7 का रेजिस्टेंस बना हुआ है 3, जहां पर दोस्तों कंपनी उछाल करा सकती है। लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो दोस्तों इतने भी गिरावट के प्रेशर आपको मिल सकते हैं जो 28 रुपए तक के रेंज 88 रुपए तक के रेंज बना सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अब बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। तो यहां पर दोस्तों कंपनी का रेंज आपको पता ही है 90 रुपए का है, लेकिन 90 रुपए के ऊपर कौन सा रेंज है जहां से दोस्तों कंपनी बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर देगी। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले कंपनी 100 रुपए को ब्रेकआउट करेगी, लेकिन इससे पहले दोस्तों कंपनी मतलब 100 रुपए को यहां पर ब्रेकआउट करने के बाद 108 रुपए का एक और रेंज बना हुआ है। अगर उसको दोस्तों कंपनी ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल रह जाती है तो कंपनी दोस्तों कुछ ही दिन में आपको 130 रुपए का टारगेट तो आसानी से निकाल कर दी जाएगी। तो दोस्तों कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगी। लेकिन कंपनी दोस्तों अगर गिरावट भी करने लग गई तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ रेंज इस कंपनी के बन रहे हैं जो 70 रुपए तक भी डाउन हो सकते हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।